यार मुझे तो आदि की चिंता हो रही है। छोरा एक ही महीने में आधा हो लिया, पढ़ाई का और नुकसान होने लग रहा है। डांट भी तो ना सकते उसे, डांटेंगे तो वैसा नहीं खावे। भाभी ने डांट दिया था, पूरे दिन रोया, और उसे देख देख के भाभी भी रोती रही। उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होने लग रहा है, स्कूल में भी भेज सकते उसे। कोई बात नहीं, अभी ना इतनी बड़ी क्लास में पढ़ रहा हूँ, जब इन हालातों तो बाहर आ जाएगा ना, जब भेज देंगे उसे स्कूल। किसका है? रश्मि का। हेलो। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और भाभी और मेरा आदि? वो भी अब पहले से थोड़ा ठीक है। आदि को स्कूल कब से भेजोगे? अभी टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, 20 दिन बाद उसके पेपर हैं, टाइम मिले तो पढ़ा दिया करो उसे। हाँ ठीक है। सुनो ना निशु। हाँ बोलो। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं टाइम निकालता हूँ, शाम को बताऊँगा। ठीक है, अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। अभी तो खेत पे आया हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ है, फिर डांगरों के लिए हरा भी लेके जाना है। चलो ठीक है। हाँ। क्या कह रही थी? नू कह रही थी कि आदि के 20 दिन बाद पेपर है। मम्मी आपको क्या हुआ? मम्मी लो पानी पी लो। नहीं। मम्मी आप तो बीमार हो, मैं चाचा को बताता हूँ। भाभी, आदि क्या हो गया? चाचा मम्मी को बुखार हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करिए, तू अपनी मम्मी का ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर को बुला लाऊं। ठीक है चाचा, ले आओ। ठीक। देखो जी, खाना पीना ना खाने की वजह से कमज़ोरी आ गई है। जब तक ये पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, इनको आराम करने दो। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ आपको, और मैंने बोतल में इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर साहब, ख्याल तो हम पूरा रखेंगे भाभी का, पर तुम कोई ऐसी दवाई, टॉनिक, इंजेक्शन और बता दो जिससे इनकी कमजोरी दूर हो जावे। देखो, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से मंगा लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। भाभी, तू डॉक्टर साहब के लिए चाय धर ले। अभी लाती हूँ बस। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी जाना है क्लिनिक पे। ठीक है, आप आराम करो। ठीक है डॉक्टर साहब। पैसे का क्या है, पैसे तो जितने तुम कहोगे उतने भा दूंगा। अरे मास्टर ही तो रोड़ा था थोड़ा बहुत, उसका तो काट दिया पत्ता। और कृपाल की मुझे पता क्या वोट है उस पे, साले को जाकर धमकाऊंगा ना, उसकी तो लुगाई भी उसे वोट ना देवे। और चिंता मत करे, दारू दारू में जीतते समझ अपन को। हाँ, तू भी चिंता मत ना करिए, 2000 रुपए पर वोट बंटवा दूंगा। और पैसा थोड़ा बहुत लग भी जा तो के हो गया, एक बार इलेक्शन जीतन दे। इस गांव के खड़ंजे उखड़वा के ईंट ईंट बेच के ना पैसा बना दिया, मेरा नाम झपटा नहीं। सही कह रहा है, अब पैसा ही तो छापना है। पैसा। ससुरे हंसे, जा जा दारू काट के ला, और छोटा वाला गिलास अपने लिए भी ले आइए, ढक्कन जितना जो वो। क्या हाल है साले? प्रणाम तेरे जीजा, तेरा फेरे से कहता हूँ यहीं ज्वार में। अरे सालक राम, गुस्सा क्यों हो रहा? एक दिन तो दावत तो नहीं देती थी, आज मैं दे दूंगा। यू देख। कहाँ ते मारा आयु? अरे राम पड़ने से मैं धुत पड़ा, उसकी साले खाट के नीचे से ले आया मैं। और एक बात और, गिलास भी चोरी कर ले आया ये रे। सही करा तन्ने, वो इसी लायक है। दारू तू ले आया, बीड़ी मेरे झोराएंगी।
अब तो एक काम कर ले, हाँ दारू तो बाद में पीएंगे, हाँ। पहले तू बीड़ी लगा ले। सही। हाँ, क्या लगाऊं? 2 लगा ले। एक बात बता, घर में तो सब ठीक ठाक है? सच सच बताइए, तू मेरी बहन के बारे में तो ना पूछ रहा? बात बहुत जल्दी पकड़े है तू, पूरा खोद जी है। एक बार जीत जा और कह दे। यूं कैसे कह दो? मैं फेरे होने के बाद ही कह पाते। नहीं, पैक लगने के बाद बोलूंगा। बड़ा पैक, बड़ा। ये लो लाहौरी पैक। ये लाहौरी कौन सा पैक हुआ है? ये तो पीने के बाद ही पता लगेगा। भाई साले, और तो सब ठीक है, पर अब ब्याह का जुगाड़ तो करवा कुछ। अबे मैं तारी का पति जा रहा रोहतक, 2 दिन बाद आऊंगा, आज तो ही काम करवा दूंगा। तो भाई यूँ ब्याह करवा दे, फिर दोनों जीजा साले मिलकर इस गांव पर राज करेंगे, राज। भाभी, भाभी, लो दवाई ले लो, मैं गर्म पानी कर लाया। और कुछ लाऊं? 2 मिनट बैठ जा। रश्मि से कुछ बात हुई? हाँ, आया था फोन उसका। बेचारी को उसका फोन मेरे धोरे भी आया था, बहुत ही परेशान हो रही थी। ये सब बातें जो चल रही ना, सब बेबुनियाद है। मेरे ऊपर इनका कोई असर नहीं होने वाला। बस मैंने हमेशा तुझे अपने हाथी की तरह माना, मेरे बच्चे की तरह से है तू। भाभी, क्या हमारे लोग समाज का नाम लेकर हमारे रिश्ते को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वो सुनना पड़ रहा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों का क्या है, उन्हें बोलूं तो हिम्मत ना आया। अब तेरा ब्याह रश्मि से ही होगा, चाहे वो कुछ भी कहो। पर तू बता, रश्मि से बात क्या हुई तेरी? वनु कह रही थी कि 20 दिन बाद आदि के पेपर है। चल अभी कुछ दिन तो मैं इसे घर में पढ़ा दूंगी, फिर इसे स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है भाभी, अभी आप आराम करो, आपकी तबीयत भी सही नहीं है। लो। ठीक है भाभी। रश्मि बेटा, रश्मि बेटा, ले दूध पी ले। रख दो।
बेटा आदि तू क्यों ना खेल रहा? चाचा मन नहीं है। अरे मेरे यार, इनके साथ खेल जब तो मन लगेगा। सोनू, बेटा इसे खिला क्यों ना रहे? चाचा हम तो इसे खेलने ही कह रहे हो, खेल ही ना रहा। बेटा खेल ले। चाचा हम तो इसे पहली बैटिंग भी दे रहे, ये खेल ही ना रहा। अरे मेरा बाबू, चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ घर चल, अमरूद ले आया मैं ताजी ताजी, तेरी चाची काट के दे होगी। चलें? वो अमरूद भी ओडी के बाग के हैं, आ जा। दिव्यांश, कुची, मोहन, कार्तिक, प्रिंस, ओडी के बाग में चल रहे अमरूद खाना। हाँ भाई ये तो बढ़िया आइडिया। चलो 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 चल रहे हैं चलो। भाभी ठीक हो? इधर आओ। ओ बेटे, ये तो मजे ले रहा मास्टर ने की गहल। अभी जाकर उस्ताद को बताता हूँ। भाभी लो आप पानी पियो। आप आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? भाई भाभी की तबीयत में कुछ सुधार आया कि ना? भैया डॉक्टर इंजेक्शन तो लगा गया, दवाई भी देगा, पर मुझे तो हालत ठीक से नहीं लग रही। तो यार कुछ खाओ पियाओ उसे। अरे यार कोई बालक हो तो डरा धमका कर उसे खा भी दें। अब भाभी तक ये कहना है, ऐसे में तो हमारा खाना उजी ना करता कुछ। आदि खा लेना खाता है। आदि भी खावा खोया तो ऐसी ही है, बस क्या बताऊं। बाढ़ के उसका ध्यान से रखिए। अरे हाँ यार, ऐसे में कहाँ खाने को जिक्र है यार, भाभी में दुख का पहाड़ जो टूट रहा है। हाँ ये बात तो है, पर तू बांगर वाला खेत करिया। हाँ भराई पूरी होगी पूरी। एक बात ध्यान रखी, भाभी बहुत ज्यादा कमजोर है, खाने पीने का ध्यान रख। कमजोर होना नहीं, कमजोर तो कर रखी है। अरे उस मास्टर के बस की तो कुछ था ना, उससे तो कुछ बिगड़ा नहीं उस लैला का, पर यो लग रहा मर्द सा महीना भर में घाट पे लुटा दी। कि नॉर्ड में सब फावड़ा मारो। मेरे मौके बारे में तो डरा रहा क्या हो गया? ये करा मेरी भाभी मौके बारे में। निशांत भाई सही मारा तुमने इसको। उस दिन इसने पता नहीं मेरे को क्या पिला दिया था। मैंने तुम्हारे बारे में भाई गलत सलत बोला, मुझे माफ कर देना बड़े भाई। कोई बात नहीं, तू पढ़ने लिखने वाला बालक है, इनसे दूर रहेगा, ठीक है? ठीक है भाई। साले मारो 2 लात। चिलम बना, अरे ये झबरे झुंड का दोगला जो ना, इसे पकड़ के ला, इसकी बारीक सी टांग में तोड़ूंगा मैं ये। दल बदल गया चिलम बना दे।
अकल है या ना, ये बताना भी पड़ता भी नहीं भरा गया। अरे कह तो दी तुझसे, कै बार कह दी, जीत पक्की मारी। अगर जो हमारे नाम की कोई पुलिस रिपोर्ट हो भी गई ना, तो ये बताना पर्चा भरने में कितनी दिक्कत आएगी। अरे पहले नहीं सुने मारा, गलती उसकी सारी। मारा तो बाद में भी उसी ने, हाँ, पर तेरे पे पिटा कर दियो। अब ना पिटा, आगे को पिटेगा, मरेगा वो। पर भैया आगे से ध्यान रखिए, इलेक्शन चल रहे हैं, प्रचार पे ध्यान दे। उन्होंने तो हम देख लेंगे बाद में भी। बाद में देख लेगा, मुझे तो लगा मेरी बेइज्जती का बदला लेगा, पर तू तो बदल गया। मैं देखूंगा उन्हें। कहाँ रह गया यू? चाचा आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। चल कोई बात ना बेटे, तुझे भूख लग रही होगी, बैठ। चाचा मैडम ने किसी से पूछने भी नहीं दिया। कोई बात ना, फिर भी तू फेल ना होने का। चल। कहाँ रहेगी चाची? क्या सोच रहा है? आजा। चाचा मेरे दोस्त के पास मेरी पेंसिल हो, वो थोड़ी देर में आने वाला, उससे पेंसिल ले आऊंगा। कोई बात ना, तू आजा, बैठ, मैंने भी दुआ दूं, आजा। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ? चाचा आपका ब्याह कब होगा? बेटा जल्दी होगा। तुम हमारी शादी में डांस करोगे ना? हाँ। अजी खाना ला दूं? हाँ ला दे, अपना भी लेती है, ये साथ में खा लेंगे। ना मैं तो अभी काम कर रही, काम करके खाऊंगी। अजी एक बात तो बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? क्या चलेगा? जो वाणी दीदी के चाचा जी चाह रहे हैं वो तो कभी होगा नहीं। इस तुम निशांत भैया की शादी रस्मी सी करवा दो। तेरी इन दोनों बातों में तो कोई भी आसान नहीं है। तुझे पता है, वाणी के चाचा बात करते टाइम मेरे सामने रो पड़े थे। दुनिया समाज सब जाने हैं वे। जब भाभी विधवा हो जाए ना, तो कुंवारे देवर के हाथ में उसका हाथ सौंपना पड़ता है। पर वाणी दीदी और निशांत भैया का रिश्ता देवर भाभी का बस कहने के लिए है। वाणी दीदी निशांत में और आदि में कोई फर्क नहीं समझती, और निशांत भैया भी उन्हें अपनी माँ के बराबर मानते हैं। अब जो करेगा भगवान करेगा। नमस्ते। अरे मेरा बेटा नमस्ते। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तेरा खाना लगा दूं। हैं भाभी दवाई खा ली तन्ने? अरे दवाई भी खा लूंगी, पहले थारा खाना लगा दूं। तुम पहले खाना खा लो और दवाई ले लो। ठीक है। आपने ढंग से चाची से बात क्यों ना की? अरे तुझे स्कूल से घर भी तो लाना था, इस मारा ना करी। चाचा बात मत बनाओ, अब जब मैं छोटा ना रहा। अच्छा चल नू बता, तू मेरी बारात में चलेगा ना? तो बस तैयार रह, बस इंगेंगो की बात तो मैं ध्यान मत धरे तू। चल लत्ते बदल ले। जब इसकी तो हो गई पेस्ट टाइट, मैं खेतों में रोटरी मार रहा हूँ। और बात सुन, 3 आली पर्ची नौकरों तक कह दिए कि काम पे ध्यान रख के, काम बहुत ढीला कर रहे हैं वे। ठीक है, वो तो मैं कह दूंगा उनसे, पर एक बात तो बता, मैं वहाँ गया था ना, तो मुझसे कुछ कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं वे? यार इतना गर्म मत हो वे, उनकी बात गलत ना है, वे ना होते हुए उनके बाप हैं, अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे ना कि वे। तू बता भाभी की उम्र ही क्या है अभी? तू बता ठीक कैसे हैं वे, बता बता चल। अरे सुन तो सही। के सुनू, मुझे नू बता। जो वे चीज चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने भाई भाभी को अपने माँ बाप की ढाला मान लूंगा, क्या मैं अपने भाई की जगह ले सकूं? बता, तू ही बता। समाज और समाज के रीति रिवाज से जीना पड़ेगा। मैं घर में जवान विधवा बहू और देवर का ब्याह कर दे, वो भी कुआरे का, समाज हमें क्या कहेगा? नहीं मानता मैं ऐसे समाज को जो माँ बेटे का ब्याह करवाने पे तुल रहे हो।
मैं भाभी का बेटा हूँ और बेटा बन के उनकी सेवा करूंगा। चल कोई बात ना छोड़, तूने बता तेरी रश्मि से बात हो जा। हाँ बात हुई थी। जब मैं उसके स्कूल गया तो उसे देख के ऐसा लगा कि उसे साथ ही ले चलूं। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तेरा और रश्मि का प्यार सच्चा है, एक ना एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिलाएगा। भाई पूरे गांव में पैर मारता फिर है, सतपाल के घर से ब्याज के पैसे लाया ना लाया, या बाकी जोरो देख के उल्टागा। अरे कहाँ मिली देखन को, ससुरा अस्पताल लेकर जा रहा था, बीमार करो रखे हैं लुगाइयों को। ठीक है सांझ को जाइए, अरे हाँ अकबर तक कह दे सारे मुर्गे रख लेगा अपने फार्म के, कभी कहीं और कटवा दे। ऐसे कैसे कटवा देगा भाई, अगर इधर उधर कटवाए ना साले को उसे ही प्लेटों में काट के रख दूंगा। अरे मैं खुद संभाल लूंगा, तूने बता शाम को दारू वारू बंटवानी शुरू करवा दूं अपना। हाँ आज ते ही सारे गांव में दारू पियानी चालू कर दे, जो ना पीता है उन्होंने पियानी सिखाओ। सिखा तो मैं औरतों और बुढ़ियों को भी दूंगा, पर पहले मेरा कोटा तो पूरा होवे। अरे पिटबुल जब ब्लैक डॉग की बोतल निकाल के जा रहे पिटबुल, अंदर से ला और इसे दे। ला रहा हूं। लाखों रुपए का गांजा पी जावे महीने में। अच्छा मेरे हिसाब किताब रख रहा, जब जेल जाने का नंबर आवे कौन जावे। तमाम तो मुझसे मर्डर करवाएगे रे, भगवान का दूत बना रखा कतई। निशांत, कोई तो रास्ता होगा जिससे सबकी समझ में आ जाए कि ये लोग जो ये करने का सोच रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। पता नहीं यार। निशांत, एक दिन तो पापा मम्मी पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मनाओ इसे शादी के लिए। किसी ने मेरे लिए कोई लड़का बताया था, पर मम्मी ने मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे। रश्मि तुम ही बताओ, कैसे करूं तुम्हारे घर वालों से बात, कैसे कहूं तुम्हारे पिताजी से कि शादी कर दो। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा पक्का है मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़े। और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। रश्मि, भैया तुझे पता नहीं रिश्ता टूट चुका है, तेरी हिम्मत कैसी मेरी बहन से मिलने की। हम गलत नहीं है, रश्मि और मेरा रिश्ता ना किसी कहने पर जुड़ा था और ना किसी कहने पर टूटेगा। जो था वो खत्म हो चुका है, चल रश्मि। ऐसा कैसे खत्म होगा? रश्मि के हाथों की लकीरें मेरे हाथों से होकर गुजरती हैं। रश्मि मेरी है और मैं रश्मि का, बस अभी समय ही खराब है, हम कुछ कर नहीं सकते। रश्मि चल घर। चल। मम्मी देखियो जरा वाणी को कैसे वीडियो बनाती फिर रही। देख। हाँ दिखा क्या है। कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ ये रश्मि आज फिर मिलने के निशान थे। हाँ मिलने गई थी, तो क्या हो गया? थोड़ी नाक कट रही क्या हमारी परिवार की, जो सारे में हमारे इज्जत की धज्जी उड़ रही। यू के कम है। तू चुप रह, कहीं कोई बेइज्जती ना हो रही, कोई कुछ ना बोल रहा, तू ही ज्यादा बोल रही है। मैंने भी कुछ देखा होगा और कुछ सुना होगा, जब भी कह रही मैं जो दुनिया में थू हो रही। हाँ तू और तेरे गांव वाले जाके अंदर टीवी देख ले। मुझे क्या कुछ भी करो तुम। देख ले रे कैसी तबड़ तबड़ बोल रही है। लगे पापा से बात करनी पड़ेगी। हाँ जा कर लिए। तू क्यों रो रही है? चल तू मत रो, चुप हो जा।
तू गुस्से में क्यों बैठी? मैं क्यों गुस्से में होती? मुझे क्या फर्क पड़ा है? दुख तो बस मुझे इस बात का है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। कैसी बात कर रहा है तू? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तू नाराज मत होया कर मेरे से। क्यों है भाभी? चक्कर से आ गए। लो पानी। भाभी कितनी बार थार तक कह रखी है खाने पीने का ध्यान रखिए करो। देखा कितनी कमजोर होगी हो तुम। कमजोरी की मारी आ रही है चक्कर। तुम पानी पियो और आराम करो। मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आ रहा हूं। हाय हाय मेरी रसमलाई तू काबू नहीं दे रही। कुत्ते को यहाँ क्या लेना आया? बाबा तुझे चखना आया हूँ। निकट जा यहाँ से, नहीं तो तुझे। अरे तेरे की मतलब उसके तो कंधे पे सिर रख के लेट रही और मुझे धक्का दे रही तू। देखिए तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा, पंचायत में घसीट दूंगा तुझे। ठीक है झपटे से बचेगी तू। निकट जा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, काट दूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सा आया मेरी तो खुशियाँ छिन गई रे। बाकी जो मेरी बची हुई सब सांसें गिन गई रे। जो सुनी न जागी ऐसी एक आवाज हो गई। जो सुनी न जागी ऐसी एक आवाज हो गई रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। टूट गए दिल में मेरे जो सुपने मैंने सजाए थे। हो टूट गए दिल में मेरे जो सुपने मैंने सजाए थे। याद घने आवे तेरे संग गीत सुहाने गाए थे। या जिंदगी खुली किताब थी आज तैराज होगी रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। चला गया तू इसी जगह तन ढूंढ कहाँ ते ल्याऊं मैं। हाँ चला गया तू इसी जगह तन ढूंढ कहाँ ते ल्याऊं मैं। अब
अपनी बीती मने बता दे, किस ते आज सुनाऊं मैं। ओ आज बचानी मने तो मेरी लाज होगी रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। भगवान रूठ गया जिंदगी ते नाराज होगी रे। भाभी रोती जा रही हैं? भाभी, निशांत भैया को बताता हूँ जाके। भाभी, 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 भाभी सुनो, भाभी सुनो, भाभी सुनो, भाभी, क्या बात होगी? बताओ मेरे से। मुझे मर जान दे निशु। भाभी, आदि का और मेरा की होगा नू बता। मुझे नहीं जीना। दुनिया के ताने मेरे से नहीं सुने जाते। भाभी, मैं तो तेरे बेटे जैसा हूँ ना। मैंने हमेशा तुझे बेटा ही माना है, पर ये दुनिया हमारे रिश्ते को बदनाम कर रही। चलो घर चलो, चलो, चाय बना दूं? कोई तो तरीका होगा जो रश्मि के पिताजी इस शादी के लिए मान जाएं। अगर रश्मि के पिताजी शादी को मान भी गए ना, तो वाणी भाभी के चाचा को समझाना बहुत मुश्किल है। इसका भी एक रास्ता है। क्या है? एक बार वाणी दीदी के परिवार वालों को बुलवा लो और उनसे कहो वो समझा के देखें वाणी दीदी को। और वाणी दीदी कभी भी नहीं मानेंगी, तो शायद उन्हें लगे जब उनकी बेटी ही नहीं मान रही तो फिर क्या फायदा निशांत भैया की शादी रोक के, और शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, बात करता हूँ नीशू से। नहीं, जब वाणी दीदी के परिवार वाले आएंगे ना, तो वाणी दीदी बहुत रोएंगी उनकी बात सुन के, और निशांत भैया कभी भी नहीं चाहेंगे कि वाणी दीदी जरा भी रोए। बात तो बिल्कुल सही है तेरी, बिना बताए करते हैं इस काम को। बस हे भगवान सब ठीक हो जाए। अरे सब ठीक हो जाएगा। अब ला चाय बना के एकदम कड़क सी, मूड फ्रेश हो गया। अभी लाऊंगा। अपनी तरह ले बिल्कुल कड़क सी बना के। मम्मी, मेरा वाणी भाभी और आदि से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हम कल उनसे मिलने चले? बता बेटी क्या करें, मन तो मेरा भी है उनसे मिलने का। उस बेचारी पे इतने दुख गिरा दिए हैं भगवान ने, कितने दुख झेल रही है वाणी। क्या तेरे पिताजी हमें वहाँ जाने देंगे? माँ, पिताजी तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं, हम जल्दी से मिलके दिन के दिन ही वापस आ जाएंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे। सुन, क्या हमारा वहाँ जाना अच्छा लगेगा? ये सब जो हुआ क्या वो सही हुआ? माँ, दुनिया तो बातें बनाती है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अच्छा तो ठीक है, कल तेरे पिताजी के जाने के बाद हम चलेंगे। चल 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 बस।
अरे चलता ना खेत में। चल रहा हूँ, बस ये डांगर से बांध रहा था। अरे यार ये चुनाव की जो दारू बट रही है ना, लोगों ने पी पी के भंड मचा रखा गांव में। अभी तो एक हरपाल की बुग्गी नीचे दब के मर जाता। भाई इन पीने वालों को भी कोई इलाज नहीं, इन्हें फ्री की मिल जाओ तो गटक के बैठ जा। नू नहीं देखे तुमने कितनी पी ली, चला इन पर जाता नहीं, बस इन्हें एक बार दिख जाओ कैसे भी। सही कह रहा तू, पर चल खेत में चलें, फावड़ा ठाला चल। भाभी के चाचा और माँ भी तो आने वाले हैं। कैसे सोचने लगा? चल कुछ ना चल। मम्मी कहाँ रह गई थी तुम? रास्ते में बाजार ना मिलने का, आदि के लिए कुछ फल ले रही थी। आओ जल्दी चलो। अच्छा आदि, इसका मतलब या कुलच्छनी अपने ससुराल जा रही है। मैं भी तक हूँ तड़की तड़क माँ धी नहा धो के कहाँ चल दी। नू तो मिशन पूरा ना होने दूं मैं भी इनका। आ जान दो आज इनके भैया को, बताऊं फिर मैं भी। आदि बेटे देखिए बाहर कौन है? चाची तुम? चाची नमस्ते। मम्मी चाचा की चाची आई है। भाभी नमस्ते। मौसी जी नमस्ते। आओ अंदर आओ। बैठो, मैं चाय बना के ला रही, तुम थोड़ी देर बैठो। हैं ना वानी, हम यहाँ पे चाय पीने ना आए, हम तो तुझसे बात करना है। बैठ। आप बैठो, चाय मैं बना के लाती हूँ। हाँ चाची हम चाय बनाते हैं। आ जाओ। वानी कितनी कमजोर लग रही हो, खाने पीने पे ध्यान नहीं देती क्या? आदि भी बहुत कमजोर लग रहा है। मौसी जी ध्यान तो बतेरा रखूं, पर आजकल बहुत उदास रह गए। न ढंग से खाता, न पीता, न हंसता, न बोलता, कुछ नहीं करता। पर आज रश्मि को देख के बहुत दिन बाद बहुत खुश लगा। वानी बेटा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश हो। बैठो चाचा जी। माँ नमस्ते। बैठो बेटा। ये रश्मि की मम्मी है। रश्मि? रश्मि वही लड़की है जिससे निशांत का रिश्ता तय हो गया ना? हाँ चाचा जी वही है। जब रिश्ता टूट गया था और ये बोल के भी गए थे कि हम अपनी लड़की के लिए लड़का दूसरी जगह देख लेंगे, फिर यह के लेना ही? हाँ जी हम तो मिलने आए हैं बस। कोई बात नहीं जी, आप चुप रहो। बेटी हम तो तुझे समझाने आए थे, ऐसा कब तक चलेगा? तू ही निशांत को समझा। माँ जैसा आप सोच रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने निशांत में जब से इस घर में आई हूँ, निशांत को मैंने अपना बेटा ही माना है। पर बेटी कब तक? अब तक आदि के पापा ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर अब ये जिम्मेदारी निशांत को निभानी है। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? यही आदि और तेरे लिए ठीक रहेगा। माँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं आदि के पापा की जगह कभी किसी को भी नहीं दे सकती। पर बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, यही हमारे समाज में होता आया है। चाचा जी एक बात बताओ, जब पिताजी के मरने के बाद इस गाँव ने, इस समाज ने माँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, तो बेटी हमने तेरा ख्याल नहीं रखा।
कोई कमी करी? तुझे पढ़ाया, तेरा ब्याह करा। तेरी चिंता हमें पहले भी थी और तेरी चिंता हमें आज भी है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि कभी माँ ने क्या तुम्हें कभी अपनाया इस समाज के लिए? इस बेचारी के साई हो आप, लेकिन मन में तो इनके मेरे पिताजी ही थे। आपने मुझे बेटी समझा, मुझे बाप का प्यार दिया, पर क्या मैं कभी तुम्हें पिताजी कह पाई? बताओ। बेटा, मैं तो तुझे अपनी बेटी मानता हूँ। कभी मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा हूँ? चाचा जी, जैसा तुमने मुझे अपनी औलाद समझा है, अपनी बेटी माना है, वैसे ही मैं भी निशांत को अपना बेटा मानूं और वो भी मुझे अपनी माँ माने। बेटी, माँ हो तो तेरी जैसी। चाचा जी, अब तुम लोग बताओ, मैं उस बेचारे निशांत की जिंदगी कैसे खराब कर दूं? बेटी, तू अपनी माँ से भी समझदार है। मुझे तेरे ऊपर गर्व है। तू मेरे घर की शान है। तू मेरे भाई की बेटी है। तू मेरी बेटी है। अब तू जो कहेगी वही होगा। चौधरन, मुझे माफ कर दो, पर मैंने जो किया है वो मेरी मजबूरी थी। मैं भी आपकी तरह बेटी वाला ही हूँ। अब निशांत की शादी आपकी बेटी से ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे चौधरी साहब से माफी मांगनी पड़े। नहीं भाई साहब, आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बात करूंगी उनसे। हाँ भाई, कल की 4 पर्ची हैं। अरे पर्ची से ध्यान आया, वीडियो तो बात हुई थी, उसमें शिक्षा विभाग में बात हुई मेरी, तो हो सके अगले महीने भाभी की ज्वाइनिंग है। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। बढ़िया है ये तो। अगर यूँ काम हो जाएगा घना बढ़िया रहेगा। भाभी का भी मन सा लगा रहेगा बेचारी का, और भाभी को तो बालकों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मन लगा है। सही कह रहा तू। हाँ, पर्ची वर्ची मैं अपना आप देख लूँगा। अरे कृपाल, कहाँ था आया? कुआं बंद करना आया था। आज शाम को गांव में पंचायत है, दरोगा जी आएंगे शाम को। अच्छा, क्या हो गया? भट्टे पे चल रहा हूँ मैं अब। इनके ट्रैक्टर वालों ने गांव में एक चौतरा ढा दिया और एक बालक मरते मरते बचा। अच्छा, हाँ, वही चल रहे हो? हाँ, वही तो चल हम भी रहा चल रहे हैं। चलो हम चल दिए। पापा, रश्मि ने आज अच्छा नहीं करा। इसमें रश्मि की गलती ना है, इसमें तेरी माँ की गलती है। ज्यादा छूट दे रखी मैंने उसे। तू चल, गाड़ी चला आगे। भाई झपटे, दारू बट गया ना बटी? मेरा काम के बांटने का, पीन का है। खूब पी रहा हूँ, बांटने का यो देख रहा। हाँ बट बोल। हाँ, बट गई। अरे मुर्गे को कही थी तने बनवाया? हाँ, कर दिया। साला हम हर काम को हाँ करे, ठोक दूंगा किसी दिन तुझे जमीन में ही। हाँ जी, आपके ड्राइवर ने हर पाल के घेर में ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, मरते मरते बचा वो। थोड़ा समझा के रखा करो आप। हमारे तो ऐसे चलेंगे, तेरे से रोक के जा तो रोक लिए। अरे रोक तो हम देते, ये तो चुनाव का चक्कर सा आ रहा है, चुनाव के बाद रोक देंगे। तू तो चुनाव के बाद रोकेगा, अगर मेरी बुद्धि घूमगी ना तीनों को यहीं लपेट दूंगा। तू लपेटेगा वो झिंगर से, बस रहने दे। हाँ, जैसा वो मास्टर लपेट दिया था, और देख ले किसी को पता भी ना चली। साला उसकी तो लाश भी मिल गई थी,
तारा खोज भी नहीं पावे, ऐसे भट्टे में झोंक दूंगा। कुत्ते मेरे भाई को मारो। भाभी भाभी भट्टे वाले रास्ते पे निशांत की लड़ाई होगी, बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। वाह, उस दिन तो बच गई थी, पर तेरे जाने के बाद कलेज जैसा लगा के रखूंगा। पिटबुल तू तेरी तो मैं तलाश में था। बाहर निकल पिटबुल, पिटबुल बाहर निकल, बाहर निकल। आजा आजा, अरे पैर का चार करती हूँ तेरे। मेरी माँ के बारे में उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, साले पैर दूंगा। खड़ा हो, चलेंगे। वो मेरी माँ है माँ, और तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला, और तुझे कोई नहीं बचा सकता। रुको। इन पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं जिन पर ये जमानत पर बाहर हैं, पर अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। दरोगा जी, ये लोग खूनी है, ये बात इन्होंने खुद कबूली है, इस बात की गवाही मैं दूंगा। ले चलते रहो, ये तो पागल हो रहे हैं, साले हमारे भट्टे में हमें झोंको दें। भाभी, इन लोगों ने भैया की जान ली है। तुम क्यों आई यहाँ पे? चलो यहाँ से। जोई साहब, हमें माफ करना, उस दिन तो हम अपनी वाणी के बारे में ही सोच रहे थे, अब हमें निशांत और वाणी के पवित्र रिश्ते के बारे में पता चल गया है। हम भी बेटी वाले हैं, अब निशांत की शादी रस्मी से ही होगी। चौधरी साहब, मैं आपकी बातों से नाराज नहीं हूँ, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आपकी मर्जी है कि ये शादी हो तो होवेगी, और बड़ी धूमधाम के साथ होवेगी। मौसा जी, मैं यही तो कह रहा था, अगर हर इंसान अपने रिश्तों की अहमियत और मर्यादा को समझ जाए तो ये धरती पवित्र और पावन हो जाएगी। चाचा जी, एक स्त्री का जीवन ना केवल पति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए होता है। और वैसे भी मुझे तो मेरे परिवार का साथ चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, और जिस जोड़ी को विधाता ने स्वयं रच के भेजा हो, उसे कोई कौन तोड़ सकता है। बस मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आओ दोनों। अरे साहब, बस छोड़ दे भैया, छोड़ दे। सारे सवालों के जवाब मेरे हो तने देख के जग से ख्वाब मेरे हो। हाँ, तने देख के जग से ख्वाब मेरे हो।
मुस्काई सा से सरूर